हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना जग्गी और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। आप सभी का मेरी किचन से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर हमारे रेड वेलवेट किचन डायरीज के 6th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और सभी को टैग कर दीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो आज हम इस सेलिब्रेशन को अमूल के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप जैसी सुंदर फैमिली आज हमारे साथ यहाँ पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्वालियर और दिल्ली के बीच में एक द्वारकाधीश नाम से एक शहर है जिसे हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। और मैं बहुत क्लोज हूँ वहाँ से, तो सोचा क्यों ना आज आपके साथ मथुरा के पेड़ों का ही एक रेसिपी शेयर की जाए कि किस तरह से हलवाई मथुरा में पेड़े बनाते हैं और एक वो जो टेक्सचर उनका आता है वो हम कैसे घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी एडमिन जो सीता सरिता पात्रा जी है उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने इस ग्रुप के 6 इयर्स कंप्लीट किए हैं और इस सेलिब्रेशन में अमूल हमारे साथ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमूल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमें दिया है जो हमारे दिन भर की लाइफ, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सभी टाइम हम कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है अमूल का इस्तेमाल करते हैं। एज अ पंजाबी हमारे घर में सबसे ज़्यादा घी, दूध और जो मक्खन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे पनीर है, दूध है, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मथुरा के पेड़े और इसे बनाने के लिए मैं आज यहाँ पर मथुरा जो हमारा अमूल का मावा है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे अमूल का जो फुल फैट क्रीम दूध होता है उसके साथ भी बना सकते हैं जो इस तरह की पैकिंग में अवेलेबल होता है। इसमें हमें सभी तरह के पैक्स 2 kg, 1 kg, हाफ kg और बहुत मिनी पैक्स भी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी रेसिपी जल्दी से। तो मेरे साथ मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्लैब के ऊपर जो प्रोडक्ट्स जो सामान रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट सारा ही अमूल का है, जिसमें हमने 200 ग्राम मावा लिया है। मावा के साथ हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे 75 ग्राम्स ऑफ चीनी। जी हाँ, 75 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप मिठास बढ़ाने के लिए चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे हमारा इलायची पाउडर जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और साथ में हम यहाँ पर अमूल का घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सी बात बता देती हूँ कि जो हमारे पेड़े होते हैं उसके अंदर या तो बूरा इस्तेमाल किया जाता है और या फिर तगार बनाई जाती है। तो हम सबसे पहले तगार बनाने की रेसिपी देख लेते हैं कि तगार किस तरह से बनाई जाती है। तो एक बार मैं आपको अपने गैस स्टोव की तरफ ले जाती हूँ। तो हम इसे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो ये हम तगार बना रहे हैं। तगार एक तरह से जो हलवाई बनाते हैं, मावा जो हलवाई बनाते हैं उसी से तगार बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं 75 ग्राम ऑफ चीनी ले रही हूँ और इसे मैं पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे और इसका तगार बनाएंगे। तो तगार बनाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी से जो चीनी है जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगी और हम इसे इस तरह से चलाते हुए और एकदम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने से क्या होगा, जो चीनी है उसमें बबलिंग इफेक्ट आ जाएगा और धीरे धीरे जो चीनी है इसको हम सॉलिडिफाई करेंगे। तो तगार बनाने के लिए बहुत नेसेसरी है कि हम चीनी को अच्छे से डिजोल्व कर लें। आप बिना पानी के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना पानी के करेंगे तो वो कैरामलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है आपने कि किस तरह से आप तगार बना रहे हैं। तो आप बिना तगार के भी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक वे है उसी को मैं यहाँ पर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रेसिपी समझा सकूँ। तो मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं। एक्चुअल में मुझे यहाँ पे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक्स भेजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबलिंग इफेक्ट आने लग गया है। दैट मीन्स कि अब हमारी तगार जो है ये एवेपोरेट होगी और उसके बाद इसमें बबलिंग जो है छोटे बबल्स से बड़े बबल्स बनेंगे
और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये देखिए जो बबलिंग इफेक्ट है ये हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए बबल्स आना शुरू हो गए। अभी ये बड़े बड़े बबल्स हैं और हम इसे जैसे जैसे चलाते जाएंगे ये बबल्स हमारे एकदम डिजॉल्व होकर सॉलिडिफाई होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हेलो दीपा जी, तो मैं अभी कमेंट्स देख पा रही हूँ आप लोगों के। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा तगार के लिए जो ये हमारी शुगर है ये सॉलिडिफाई होने वाली है। तो मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी और आपको कंसिस्टेंसी जैसे हम चाशनी बनाते हैं उस तरह से होना शुरू हो जाएगी। देखिए बड़े बड़े बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये बड़े बड़े बबल्स एकदम से डिजॉल्व होकर सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर हमने बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है कि हमारी जो शुगर है वो हार्ड हो जाए या जल जाए। तो देखिए झाग जो है बहुत ज़्यादा फोमी होने लग गया है, दैट मीन्स ये बनने की एकदम सिचुएशन में आ चुका है। और मैं अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे लगातार चलाते हुए इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी और इसे मैं चलाती जाऊँगी। थोड़ा सा मैं फ्लेम इसका नॉर्मल रखूँगी ताकि ये हमारा सॉलिडिफाई हो जाए। तो देखिए अभी एकदम मिल्की वाइट होना शुरू हो गया है। देखिए एकदम हार्ड होना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं क्योंकि यही तगार है जिसे हम हमारे पेड़ों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए ये हमारी तगार बन चुकी है। देखिए ये जो जिसे हम बूढ़ा चीनी कहते हैं ये उसी तरह का होता है, लेकिन इसे तगार कहा जाता है जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं पेड़ों के अंदर। इससे जो पेड़े का एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, जो उसके अंदर छोटी छोटी सी बाइट्स आती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जो मथुरा के पेड़ होते हैं उसकी खासियत होती है कि उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा बाइट होता है तगार का। तो इसे हमने यहाँ बना लिया है। देखिए कितना बेहतरीन बन चुका है और इसे हम अच्छे से ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर जो भी लम्स हैं आप उनको अच्छे से तोड़ लीजिए। आप हल्का सा मिक्सी में चर्न कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मिक्सी में चर्न नहीं कर रही हूँ। इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अभी इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि हम बाद में इसे यूज़ कर सकें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा हाथों से रब कर लूँगी। तो ये देखिए कितना फाइन ये जैसे बूरा होता है चीनी का बिल्कुल उसी तरह से बन गया है। देखिए तो थैंक यू सो मच। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो मावा है उसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसी पैन के अंदर शुगर ले रही हूँ। थोड़ी सी शुगर मैंने 2 टीस्पून के करीब शुगर ली है और इसका हम कैरेमल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ और हम इसकी कैरेमल बना लेते हैं। कैरेमल बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो हमारे पेड़े होते हैं उसमें एक बड़ा सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर होता है। तो जब हम पेड़े बनाते हैं तो उसमें जो गोल्डन ब्राउन कलर, या तो आप जो शुद्ध मावा होता है उससे बनाइए तो वो अपने आप ही कैरेमलाइज हो जाता है। और अगर हम इस शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पर लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक कैरेमल बनाऊंगी जिसके कारण हमारे पेड़ों में ये वाला रंग आएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को लो कर दिया है ताकि हमारी शुगर जले नहीं। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए, थैंक यू सो वेरी मच इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो आज जैसे कि हमारा RVKD का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो मुंह मीठा करना तो बनता है, और जब मुंह मीठा हम भोग प्रसाद से करें तो क्या बात है। तो मैं यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से बिल्कुल वैसे ही लम्स देना शुरू कर दिया। अब ये फिर से कैरेमल होगा इसका और इसे हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा करेंगे। खूब आप लोगों को रेसिपी समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन मेथड एकदम जो ऑथेंटिक होता है, हमें अगर हम उस विधि से बनाते हैं
तो यकीनन हमारी रेसिपी हूबहू बनती है। और जैसे कि हम जब भोग प्रसाद की बात करते हैं तो भोग प्रसाद हमेशा जब हम मंदिर में जाते हैं और लेते हैं उस तरह का प्रसाद तो हम कभी बना ही नहीं सकते हैं। बट कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं उसी तरह का भोग प्रसाद जो मथुरा में मिलता है उसी तरह का आप लोग को सिखा पाऊँ। तो कोशिश कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे यकीनन ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स 2 और 3 इंग्रेडिएंट के साथ ही बन जाती है। क्योंकि अमूल ने इतना काम आसान कर दिया कि हमें मावा भी प्रोवाइड कर दिया है, तो अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हमें भागना पड़े दूध लेके और उससे फिर मावा के लिए घंटों मेहनत करनी पड़े। तो अमूल के प्रोडक्ट यकीनन बहुत अच्छे हैं और मैं जानती हूँ कि हर किसी के घर में, चाहे वो लोअर तबके का हो, हाई स्टैंडर्ड फैमिली का हो, सभी के घर में अमूल के प्रोडक्ट्स तो आते ही हैं। चाहे वो दूध हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, पनीर हो, दही हो, तो इस तरह की सभी जो प्रोडक्ट्स हैं हर किसी के घर में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये कैरमल बनना शुरू हो रहा है, तो हम इसे चलाते रहेंगे लगातार और जैसे इसमें थोड़ा सा ब्राउनिंग आएगा हम मावा डालकर इसे भूनेंगे। तो अभी मेरे साथ काफ़ी सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस सेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए और आशा करती हूँ कि सभी के जीवन में खुशियाँ आती रहें और आप इसी तरह हमारे साथ हर हमारी खुशी में शरीक हों। तो ये देखिए अब हमारा ये जो कैरमल है ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। यहाँ इस स्टेज पर मैं बिल्कुल इसे लोअर कर दूंगी और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हमारा जो मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी और ये जो हमारा 200 ग्राम मावा है इसे मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए इसमें मावा डालते ही इतना अच्छा इफेक्ट आ गया, देखिए आप ब्राउन कलर आ गया है। और मैंने यहाँ पर गैस को इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मावा जो है इस फ्लेम में ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगा। अगर मैं इसको एकदम फ्लेम को हाई कर दूंगी तो जो हमारा मावा है वो घी छोड़ देगा एकदम से और जलने का भी डर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और अभी मैं इसका गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं मावे को चलाते हुए देखिए कितना सुंदर सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके अंदर। हेलो महिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और जॉइनिंग अस। तो यहाँ पर मैं इसे चलाते हुए मिला रही हूँ और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। मथुरा के पेड़ों की खासियत है कि उसके अंदर या तो गुलाब की पत्ती की खुशबू होती है और साथ ही साथ इलायची का बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल चलाते हुए बनाना शुरू कर दिया है और मिठास आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितनी भी रखनी हो इसके अंदर। और मैं इससे पहले मावे को अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें जो मॉइस्चर है उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद मैं इसमें से हाफ चीनी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने कैरमल में भी 2 टीस्पून चीनी ले ली थी। तो इतनी जो तगार है वो हम उसके ऊपर पेड़ों के ऊपर कोटिंग करने के लिए रख लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से मावे को भून रहे हैं। मावा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मावा जल सकता है और उसका स्वाद खराब हो सकता है। आप इसे फ्लेवर दे सकते हैं। आप केसर, यहाँ पर मैं थोड़े से केसर के स्टैंड्स भी यूज़ कर रही हूँ। देखिए एकदम फ्रेश केसर जो है इसके 2 या 3 स्टैंड्स में यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जो इस कलर को और ज़्यादा गोल्डन और एक सुंदर सा टेक्स्चर कलर भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 स्टैंड्स केसर के यूज़ कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। आप रोज़ पेटल का एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे जो केसर के धागे हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा जो मावा है भुनना शुरू हो गया है। आशा कर रही हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ में आ रही होगी और सिंपल सी रेसिपीज़ हम अपने किचन से लेकर आते हैं तो यकीनन उन रेसिपी को इतना सिंपल हम कर देते, जैसे कि इस लाइफ का नाम ही है सिंपल होममेड रेसिपीज़। तो हम बिल्कुल जैसे होम घर में बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना सिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आप भी कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बना पाएँ और पूरा परिवार इसका लुत्फ़ उठा पाए। तो हम यहाँ पर इस रेसिपी को बनाते जा रहे हैं और इसे भूनने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम रखी ताकि मैं आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से दिखा सकूं। और इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, नहीं तो ये जल सकता है। मावा के अंदर चीनी है, चीनी जल सकती है और मावा भी अपने आप में इतना ज़्यादा टेम्परेचर ले चुका है कि हमें इसे रुकना नहीं है, बिल्कुल चलाते जाना है।
तो ये हमारा जो मावा है तली को छोड़ना शुरू हो गया है, बबलिंग इफेक्ट इसमें भी आने लग गया है। दैट मीन्स ये 2 से 3 मिनट का समय और लेगा भुनने के लिए। तो जैसे कि हम गृहिणियों को पता होता है कि कितनी देर में कितने टेम्परेचर पे ये सारी रेसिपीज़ बनती हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान हमें बिल्कुल रखना होता है। हलवाई जब इतनी सारी क्वांटिटी में रेसिपीज़ बनाते हैं तो उन्हें मैंने अक्सर देखा है कि जब वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में से बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर लोअर करने के लिए वो नीचे एक तवे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डायरेक्ट हीट कढ़ाई में नहीं लगती है और ये जलने से बच जाता है। तो आप भी इसी तरह की ट्रिक अपना सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे गैस एक तवा रख सकते हैं और उसके ऊपर इनडायरेक्ट फ्लेम से इसे भून सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके रेसिपीज़ को बना सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह से रेसिपीज़ बनती हैं। तो अभी ये रेसिपी हमारी देखिए तला छोड़ना शुरू हो गया है पैन का, और मैं इसे यहाँ पर लगातार चलाते हुए कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी ये जले नहीं। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत ढीला भी नहीं रखना है, क्योंकि जब हमारी चीनी गरम से ठंडी होती है तो वो सॉलिड हो जाती है। तो कई बार क्या होता है हम इतना ज़्यादा कुक कर देते हैं कि हमारे जो पेड़े हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जो मावा होता है उसका घी बाहर निकल आता है और वो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए आप कि मावा भूनते वक्त कितना टेम्परेचर उसे चाहिए, कितनी चीनी की आवश्यकता है, कितनी देर तक उसे भूनना है। ये सारी चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको पेड़ा बनाते समय। तो जब बचपन में हम बहुत छोटे थे तो सबसे पहला जो स्वाद आया था वो मुंह में पेड़े का आया था, और यकीनन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम दूध को ही खा रहे हैं सॉलिडिफाई फॉर्म में। तो एक ये प्योर रेसिपी है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है, प्योरिटी के साथ बनता है। और प्रसाद हमेशा प्योरिटी से ही बनता है और प्योरिटी वाला प्रसाद ही हमेशा समझ में आता है। तो ये देखिए बिल्कुल ये तला छोड़ना शुरू हो गया है और देखिए थोड़ा फ्लफी सा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि यही सही टाइम है हमारी रेसिपी का जब हमें मावे को और ज़्यादा नहीं छेड़ना है, नहीं तो हमारा जो मावा है वो एकदम जल सकता है। तो अभी मैं इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने का मैं वेट करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ कि इसका टेक्सचर कैसा आया है, इसका फाइनल आउटपुट जो है वो क्या है। हमने जो मेहनत की है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ, मेजरमेंट के साथ, और मैं इसे बस 2 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा फैन यूज़ कर लेते हैं ताकि जो हमारी, मैं इसे और पास में ले आती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें और मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। होप आप लोगों को ये विजिबल होगा आई थिंक। और ये देखिए ये बिल्कुल जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। जो इसमें देखिए बिल्कुल तला छोड़ने लग गया, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा घी जो हमने तगार बनाई थी उसमें इस्तेमाल किया था, और रेस्ट जो है हम जो मावा के अंदर घी था वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। तो अभी ये स्टेज पे ही हम हमारे जो थोड़ा सा इसे ल्यूक वार्म होने देंगे और उसके बाद हम इसे बाइंड करेंगे और पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े बनाने की जो टेक्निक है उसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। जब आपको ऐसा करना हो तो आप इसी तरह का कोई स्कूप ले लीजिए, उससे मेजरमेंट कर लीजिए। तो क्या होता है कि हमारे जो पेड़े हैं बिल्कुल शेप के एक ही साइज़ के बनते हैं। कि देखिए इस तरह से मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और बाद में हम इसे बिल्कुल इस तरह से पोर्शंस हम निकाल रहे हैं इसके, और इसे हम ठंडा होने का बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी जो राइट कंसिस्टेंसी है, किस तरह की शेप लेता है, वो सारा आपको दिखने वाला है। तो मैं इसे साइड करती हूँ। ये देखिए मैं इसे, जो पेड़े होते हैं वो उनका शेप बिल्कुल ऑड होता है, मतलब मैं इसे एक बार मैश करती हूँ। मैश करने से जो इसकी थिकनेस है और जो इसका टेक्सचर है वो बहुत प्रॉपर हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर कर लेती हूँ।
और गरम बहुत है। जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे स्टिफ होता जा रहा है। तो ये देखिए पेड़े हैं और इसे हम इस तरह से तगार के अंदर डाल के देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह से मथुरा में पेड़े मिलते हैं इस तरह से मिलते हैं, या आप इस तरह से कह सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसे बना लेते हैं और सारे पेड़ों को एक एक करके हम तगार के अंदर डालते जाएंगे। और तगार को मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ। ऐसा इसलिए कि तगार के अंदर ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये ग्रैन्यूल्स जब चिपक जाएंगे तो मुंह में आएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स मोटे नहीं चाहिए हमने, जैसे कि मैंने आपको कहा था आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ ताकि फाइन सा पाउडर हमें मिल जाए। हो गया? तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर हमने रेडी कर लिया है। और ये जैसे जैसे हम यहाँ पर बनाते जाएंगे इसे हम इसके अंदर डालते जाएंगे। और पेड़े बिल्कुल अनइवन शेप के होते हैं। अगर आप प्रेस करके बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको उसी तरह से बनाना है, बट मैं यहाँ पर प्रेस करके नहीं बना रही हूँ। मैं बहुत नॉर्मल से जो पेड़े हमारे आते हैं तो ये देखिए हमने इन सारे पेड़ों को इसके अंदर कोट कर दिया है। और देखिए होप आपने इस तरह के पेड़े देखे होंगे और यही एक राइट टेक्सचर है हमारे पेड़ों का। जो मथुरा में आप जाएंगे तो आपको हर दुकान पर इस तरह के पेड़े दिखते हैं। इसी तरह का टेक्सचर होता है, कलर होता है और स्वाद भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। तो मैं इसे एक बार और जो हमारे थोड़े बहुत रह गए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी गणपति के दिन चल रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इससे मोदक भी बना सकते हैं क्योंकि मोदक भी इसी तरह से होते हैं। आप इससे मोदक बनाइए, आप इससे पेड़े बनाइए, आप इससे बर्फ़ी बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। तो ये हमारे पेड़े एकदम रेडी हो गए हैं और मैं इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा ये पेड़े हैं ये पूरे तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और मैं इसके ऊपर बैटर लगाना चाहूँगी रोज़ का। तो हम अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े से रोज़ के पेटल्स लगाकर इसको गार्निश करेंगे। जो पेड़े होते हैं उसमें हल्का सा आप इस तरह से इफेक्ट दे सकते हो। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको शेप बताया था, शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप पेड़ों को इस तरह से कर इस तरह से भी रख सकते हैं। ये इस तरह से। तो आपको मैं एक बार इसका टेक्सचर बताती हूँ कि इसको जब ठंडा होने के बाद हम देखते हैं तो देखिए कितना सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। तो ये जो हमारी रेसिपी है, ये जिस तरह से हम मथुरा में ये रेसिपी यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और आशा करती हूँ कि मेरी ये जो रेसिपी है, झटपट बनने वाली जो हमारी रेसिपी है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और
ये रेसिपी हमारी आधे घंटे में रेडी हो गई है। और जो भी व्यूवर्स मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं, सबसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और RBKD की सरिता दीदी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे समय समय पर मौका देती हैं यहाँ पर आने का, और मेरी किचन से ही मेरी रेसिपी को यहाँ पर लाने के लिए मेरा सहयोग देती हैं। तो सभी व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया। एक बार मैं आपको अपना प्लेटिंग दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल सी, क्योंकि प्रसाद के लिए बहुत प्लेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हमने प्लेटिंग की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम केसर और इलायची जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी, और अमूल की तो क्या कहने। तो अभी यहाँ पर मैं सीता दीदी को बहुत बहुत विशेष करना चाहती हूँ, RBKD ग्रुप की हमारी जो एडमिन हैं, उनके 6 बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और सभी से शुक्रगुजार हो रही हूँ कि आप सभी लोग मुंह मीठा कीजिए और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ भागीदारी दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। अगले सेशन में हमारे साथ एक और नए होम शेफ जुड़ेंगे, जो हमें और अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी दिखाएंगे। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।